समस्त ब्राह्मणों के श्री चरणों में प्रणाम। जैसे द्वारकाधीश भगवान के समक्ष सुदामा जी पहुंचने के बाद भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता सुदामा, आज आपके पादाणपन से मेरी द्वारका पूरी पवित्र हो गई। ऐसे ही आप लोगों के पधारने के कारण इस धर्म सभा पवित्र हो गई। आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम। सत्य में धर्म और हिंदुत्व तीनों समाहित हैं। अगर आप सत्य का प्रतिपालन करते हैं तो तीनों चीज समाहित हैं। धर्म में जब आप सत्य बोलोगे, तो जब सत्य कब बोलोगे? जब आप धर्मात्मा होगे। और जब धर्मात्मा होगे तो धर्मात्मा कैसे होगे? जब आप हिंदू होगे, सनातनी होगे, जब तो धर्मात्मा होगे। सही है गलत? इसलिए सत्य का प्रतिपालन करने वाला व्यक्ति ही धर्मात्मा होता है। तीनों शब्द समाहित है। एक रामचरितमानस में दो चौपाई। कौन कौन सी? पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, ढोल गमारा शूद्र पशु नारी, सकल तारणा के अधिकारी। मैंने दो चौपाई इसलिए बोली कि इसी चौपाई के कारण आज वाद विवाद है सबसे ज्यादा। अब आपको पूजिए विप्रशील गुण हीना समझने के लिए महापुरुषों के चरणों में बैठ करके अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चौपाई कहां की है, किसने की और किसके लिए प्रस्तुत है? श्री रामचरितमानस की अरण्य कांड की 33वें नंबर दोहा की दूसरी चौपाई है बट्टू जी। एक व्यक्ति के लिए नहीं। लोग कहते हैं, इस चौपाई का अर्थ बताते हैं कि ब्राह्मण के अंदर कितने ही अवगुण हो वो पूज्य है, और शूद्र के अंदर कितने ही गुण हो वो अपूज्य है। ये सर्वथा गलत है। योगेंद्र जी, आप चिंता ना करें कि अपना हाथ कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है। बात तो जब बने जनाब, जब आपके किरदार से खुशबू आए, जब आपके किरदार से खुशबू आए। जब आप हिंदू होगे, सनातनी होगे, जब तो धर्मात्मा होगे। सही है गलत? इसलिए सत्य का प्रतिपालन करने वाला व्यक्ति ही धर्मात्मा होता है। तीनों शब्द समाहित है। एक रामचरितमानस में दो चौपाई। कौन कौन सी? पूजिए, आज वाद विवाद है सबसे ज्यादा। अब एक कबंध का संपर्क है। Hey, Rippik! No hidden charges! Only happy. संवाद। जब भगवान दुर्वासा ऋषि एक बार इंद्र की सभा में पधारे। कबंध वहां गायन का काम करता था। अब ऐसे महर्षि जब आए तो गाने के बाद में सब देवता उठ करके खड़े हो गए स्थान पर, अभिवादन किया दुर्वासा ऋषि का। परंतु जो गंधर्व गायक था, इसने दुर्वासा ऋषि का सम्मान नहीं किया। अच्छा गाता भी अच्छा था, मुझसे अच्छा गाता था। अरे बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, ऐसी सुंदर बकरी, हाँ ऐसी सुंदर बकरी बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। मुझसे बहुत अच्छा गाता था, परंतु दुर्वासा ऋषि का जब सम्मान नहीं किया तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू जाके राक्षस बन जा।
तो आज दुर्वासा ऋषि के कारण कबंध से भगवान राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पूज्य विप्र शील गुणहीना। अरे कबंध, ऐसे महात्मा के अंदर 1000 अवगुण हैं, तेके बाजी भी वो पूज्य है, और तुम्हारे अंदर कितने ही गुण है वो अपूज्य है। बोली महाकालेश्वर भगवान की हर हर महादेव।